Hey guys, welcome back to my YouTube channel, The Medico's World, and I'm your mentor, रूपाली शर्मा। तो स्टूडेंट्स, हम लोग कर रहे थे क्लास 11th का चैप्टर प्लांट किंगडम। जिम्नोस्पर्म तक हम लोगों ने कर लिया था। आज जो टॉपिक हम लोग करेंगे वो है एंजियोस्पर्म। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। देखो, सबसे पहले इंट्रो देखते हैं कि एंजियोस्पर्म्स होते क्या हैं, ठीक है, और उनके अंदर कौन कौन से स्ट्रक्चर मिलेंगे हम लोगों को, और वहाँ पे कैसे हमारी फर्टिलाइजेशन होगी, और इसके एग्जाम्पल्स देखेंगे। तो देखो, unlike the gymnosperm where the ovules are naked in the angiosperm or the flowering plants, angiosperm का दूसरा नाम क्या है हमारा flowering plants, जिनके ऊपर फ्लावर आएंगे वो वाले प्लांट्स। जो पोलन ग्रेन और ओव्यूल्स हैं वो डेवलप होंगे कहाँ पे, इन द स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर कॉल्ड फ्लावर। देखो, हमने क्या पढ़ा था जिम्नोस्पर्म के अंदर कि जो ओव्यूल है और सीड है वो कैसा था, हमारा नेक था। लेकिन एंजियोस्पर्म के अंदर यहाँ पे क्या होंगे, दोनों ही चीज़ें हमारी कवर्ड होंगी। जो पोलन ग्रेन और ओव्यूल है वो कहाँ पे डेवलप करेंगे, हमारे फ्लावर्स के अंदर। मतलब जो हमारा दूल्हा था और जो हमारी दुल्हन थी, यानी कि ग्रूम और ब्राइड दोनों को ही क्या करके रखा है, अलग अलग घर में तुम लोगों ने बंद करके रख दिया यहाँ पे। तो यहाँ पे देखेंगे कि उन दोनों की शादी होगी कैसे, ठीक है, मतलब कि जो हमारा दूल्हा है वो कैसे मिलेगा अपनी दुल्हन से, ठीक है। तो देखो, इन एंजियोस्पर्म्स के अंदर क्या होगा, जो सीड्स हैं वो कहाँ पे इनक्लोज होंगे, फ्रूट के अंदर, ठीक है, और ओव्यूल कहाँ पे होंगे, हमारे फ्लावर के अंदर। जो एंजियोस्पर्म है वो क्या है, एक्सेप्शनली लार्ज ग्रुप ऑफ प्लांट्स हैं जो अक्कर होते हैं कहाँ पे, वाइड रेंज ऑफ हैबिटेट में ये पाए जाते हैं, बहुत सारी जगह पे पाए जाते हैं। दे रेंज इन साइज फ्रॉम द स्मॉलेस्ट वॉल्फिया टू टॉल ट्रीज और यूकैलिप्टस ओवर 100 मीटर्स, मतलब छोटे से छोटा भी होगा और बड़े से बड़ा भी होगा। यहाँ पे जो हमारे एंजियोस्पर्म है, सबसे छोटा जो एंजियोस्पर्म है वो कौन सा है, हमारा वॉल्फिया, और सबसे बड़ा जो ओवर 100 मीटर्स की हाइट तक जा रहा है वो कौन सा, यूकैलिप्टस, ठीक है। दे प्रोवाइड अस विद फूड, फॉडर, फ्यूल, मेडिसिन एंड सेवरल अदर कमर्शियली इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट्स। इनसे हमको क्या क्या मिलेगा, फूड भी मिलेगा, फॉडर भी, फ्यूल, मेडिसिन, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें मिलेंगी जिनको तुम लोग कमर्शियली यूज़ कर सकते हो, मतलब कि मार्केट में इकोनॉमिक तरीके से भी यूज़ कर सकते हो पैसे कमाने के लिए। अब इनको दो क्लासेस में डिवाइड कर दिया, डाइकोटिलीडन एंड मोनोकोटिलीडन। डाइकोट मोनोकोट तुम लोगों ने सुना होगा, जिसके अंदर एक कोटिलीडन होगा वो मोनोकोट, और जिसके अंदर तुम्हारे दो कोटिलीडन्स होंगे वो हमारा डाइकोट हो जाएगा। देखो यहाँ पे दिखाया भी हुआ है, ये हमारा डाइकोट का एग्जाम्पल है और ये हमारा मोनोकोट का एग्जाम्पल है। तो देखो, डाइकोट के अंदर क्या आ जाएंगे, जैसे चना हो गया हमारा, चना ऐसे दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है ना, मतलब जो चीज़ें दो पार्ट में डिवाइड हो जाएंगी वो तुम्हारी डाइकोट है। उसके अंदर दो कोटिलीडन है, जैसे मटर हो गया, मूंगफली हो गई तुम्हारी, राजमा हो गई, बीन्स हो गई, ठीक है। द डाइकोटिलीडन्स आर कैरेक्टराइज्ड बाय सीड्स हैविंग टू कॉटिलीडन। मतलब डाइकोट कौन से हैं, हमारे वो सीड्स हैं जिनके पास टू कॉटिलीडन्स है। रेटिकुलेट वेनेशंस प्रेजेंट है यहाँ पे इनके लीव्स के अंदर, रेटिकुलेट वेनेशन है। दो वेनेशन होती है ना, पैरेलल और रेटिकुलेट। इसको कैसे याद रखोगे कि यहाँ पे रेटिकुलेट है, देखो इसको हम लोग डॉक्टर से याद रखते हैं। डॉक्टर की शॉर्ट फॉर्म क्या होती है, DR, डॉक्टर। तो D से तुम्हारा डाइकोट और R से तुम्हारी रेटिकुलेट वेनेशन, तो इससे तुम लोगों को याद रहेगा। तो यहाँ पे हमने क्या देखा, दो कॉटिलीडन होंगे, रेटिकुलेट वेनेशन होंगी इनके लिए इसमें, और टेट्रामेरस या फिर पेंटामेरस फ्लावर्स होंगे। टेट्रामेरस मतलब चार के ग्रुप में चार ऐसे प्रेजेंट होंगे, या फिर पांच के ग्रुप में तुम्हारे पेंटामेरस फ्लावर्स होंगे। इट मीन्स हैविंग 4 और 5 मेंबर्स इन ईच फ्लोरल हॉल्स, मतलब एक पूरे फ्लावर के अंदर ऐसे ये एक हॉल है, ये एक हॉल है, ऐसे 4 या 5 बने होंगे, ठीक है। तो उसको बोल दूंगे टेट्रामेरस या पेंटामेरस फ्लावर। जो मोनोकोट होंगे दूसरी साइड पे, उनके अंदर क्या होगा, सिंगल कॉटिलीड होगा, सिंगल कॉटिलीडन यहाँ पे प्रेजेंट होगा, और पैरेलल वेनेशन होंगी। देखो, एक के अंदर तुमने रेटिकुलेट तो रख दी, तो दूसरा बचा उसके अंदर पैरेलल डाल दो। और यहाँ पे जो फ्लावर्स हैं वो कैसे होंगे, ट्राइमेरस, जैसे कि वो भांग धतूरे के नहीं होते हैं ऐसे ट्राइमेरस 3 वाले, वो। फिर यहाँ पे देखो क्या बोला है कि जो मेल सेक्स ऑर्गन है वो क्या होगा, हमारा स्टेमन। जो एंजियोस्पर्म है ना, ये मैं पढ़ा चुकी हूँ 12th वाले लेक्चर में, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, पूरा ही चैप्टर वो इसके ऊपर ही बेस्ड है, सब कुछ वही चीज़ें आएंगी यहाँ पे। तो देखो, मेल सेक्स ऑर्गन क्या होगा, स्टेमन होगा। यहाँ पे स्टेमन किस किस से मिलके बना होगा, जल्दी जल्दी से कमेंट कर दो। यहाँ पे एंथर और तुम्हारे पोलन, एंथर और फिलामेंट। पोलन ग्रेन कहाँ पे प्रेजेंट होंगे, तुम्हारे टॉप के ऊपर। ईच स्टेमन कंसिस्ट ऑफ ए स्लेंडर फिलामेंट विद एंथर एट द टिप। टिप पे एंथर है और नीचे तुम्हारा फिलामेंट है, इस तरीके से। ये देखो, ये तुम्हारा बाइलोब्ड क्या है, एंथर है, और तुम्हारा ये नीचे फिलामेंट प्रेजेंट है।
और यहाँ पे नीचे तुम्हारा रिसेप्टिकल वगैरह था, याद आ रहा है तुम लोगों को? यहाँ पे तुम्हारे पोलन ग्रेन बनते हैं। एंथर के अंदर तुम्हारे पोलन मदर सेल क्या करेगी, डिवाइड कर जाएगी, मियोसिस करेगी और क्या बना लेगी, माइक्रोस्पोर्स, माइक्रो बनेंगे, क्योंकि यहाँ पे मेल का पढ़ रहे हैं हम, लड़के वालों के बारे में पढ़ रहे हैं ना पहले। तो जो मम्मी होगी लड़के की, माइक्रोस्पोर मदर सेल, वो क्या करेगी, मियोसिस शो कर देगी, रिडक्शनल डिवीजन, और क्या बना देगी, माइक्रोस्पोर बना देगी। लड़के वालों की साइड प्रोडक्शन करानी है अभी पहले। जो क्या करेगा, मैच्योर कर जाएगा और हमारा दूल्हे में कन्वर्ट हो जाएगा। मतलब बचपन में क्या बोलते हैं दूल्हे को, माइक्रोस्पोर। बड़ा होने के बाद क्या नाम दे दिया उसका, पोलन ग्रेन नाम दे दिया। अब ये जाएगा किसके पास, अपनी फीमेल पार्टनर के पास, मतलब अपनी ब्राइड के पास। तो पहले एक बार लड़की की साइड वाले भी देख लेते हैं कौन कौन प्रेजेंट होंगे वहाँ पे। तो जो हमारी लड़की है उसको हम लोग क्या बोलेंगे यहाँ पे, फीमेल सेक्स ऑर्गन, ठीक है। वो क्या है, हमारा ओव्यूल है। तो फीमेल सेक्स ऑर्गन इन अ फ्लावर इज द पिस्टिल। पिस्टिल है यहाँ पे, पिस्टिल के अंदर भी हमारा जो ओव्यूल वाला पार्ट होता है ना, वो हो जाएगा। कार्पल पिस्टिल तुम लोगों ने सुना होगा, स्टिग्मा स्टाइल ओवरी प्रेजेंट होती है, तो ओवरी। पिस्टिल क्या है, पिस्टिल कंसिस्ट ऑफ स्वॉलन ओवरी एट इट्स बेस। पिस्टिल में क्या होगा, बेस के ऊपर एक स्वॉलन ओवरी प्रेजेंट होगी, देखो इस तरीके से। ये तुम लोगों ने ऐसा स्ट्रक्चर देखा होगा फ्लावर के अंदर। ये क्या है तुम्हारा, स्टिग्मा, ये लॉन्ग सिलेंडर वाली तुम्हारी स्टाइल, और ये तुम्हारी ओवरी। इसके अंदर क्या प्रेजेंट होगा, तुम्हारा ओव्यूल, और यहीं पे एम्ब्रियो सैक बनेगा। यहाँ पे ऊपर पोलन आ जाएंगे ऐसे छोटे छोटे, और वो क्या बना लेंगे, पोलन ट्यूब के थ्रू रास्ता बनाते हैं अपनी ब्राइड के कहाँ तक जाने का, पिछले लेक्चर में बताया था, रूम तक जाने का। तो रूम में पहुँच गया, यहाँ पे अपना रिलीज कर देगा वो मेल गैमेट, और यहाँ पे फर्टिलाइजेशन हो जाएगी, जाइगोट बन जाएगा तुम्हारा। तो देखो यहाँ पर क्या होगा, ओवरी बेस पे प्रेजेंट होगी, लॉन्ग सिलेंडर स्टाइल, और स्टिग्मा होगा तुम्हारा। ओवरी के अंदर क्या होंगे, ओव्यूल्स प्रेजेंट होंगे। जो हमारी ब्राइड है वो बैठी होगी ओवरी के अंदर, है ना। जनरली जो ईच ओव्यूल है हैज अ मेगास्पोर मदर सेल। तो अब लड़की वाली साइड कौन कौन होगा, मेगास्पोर मदर सेल होगी, जो मियोसिस शो करेगी और क्या बना देगी, 4 हैप्लॉइड मेगास्पोर्स बना देगी, जिनमें से बाकी 3 तो क्या हो जाएंगे, डिजनरेट हो जाते हैं, और सिर्फ एक ही फंक्शनल रह जाएगा, जो आगे जाके फर्टिलाइजेशन करेगा और क्या बना देगा, जाइगोट, और अल्टीमेटली तुम्हारा एम्ब्रियो बना देगा। इवन एम्ब्रियो सेक जो है उसके पास क्या होते हैं, 3 सेल की एग एपरेटस होता है, जिसके अंदर क्या होगा, मतलब एक तुम्हारा एग सेल होगा, 2 सिनर्जिड, और 3 क्या होंगे तुम्हारे एंटीपोडल सेल्स, और 2 पोलर न्यूक्लियाई। देखो यहाँ पर तुम लोगों ने इस टाइप का स्ट्रक्चर देखा होगा। ऐसा देखा है ना तुम लोगों ने। यहाँ पे 2 क्या प्रेजेंट होते हैं, पोलर न्यूक्लियाई। यहाँ पे तुम्हारी क्या प्रेजेंट होंगी, ये सिनर्जिड्स, बीच में एग सेल तुम्हारा, सॉरी नीचे की साइड एंटीपोडल्स होते हैं, 1 मिनट रुको। यहाँ पे तुम्हारे एंटीपोडल्स, यहाँ पे तुम्हारा बीच में एग, और ये तुम्हारे जो बाहर की साइड निकली हुई एक्सटेंशन, ये तुम्हारी सिनर्जिड। यहाँ से पोलन ट्यूब आई, यहाँ से एंटर करेगी और यहाँ पे तुम्हारे एग के पास पहुंच जाएगी। फिर नेक्स्ट यहाँ पे क्या बोला गया हमारा, द पोलर न्यूक्लियाई इवेंचुअली फ्यूज टू फॉर्म अ डिप्लॉयड सेकेंडरी न्यूक्लियस। हमने देखा था कि पोलर न्यूक्लियाई क्या कर जाती है, फ्यूज कर जाती है, और क्या बना लेगी, यहाँ पे हमारा सेकेंडरी डिप्लॉयड न्यूक्लियस बना लेगी हमारा, ठीक है। 2n स्ट्रक्चर बन जाएगा ना, फ्यूज कर गया तो n और n क्या बन गया, 2n बन गया हमारा। जो पोलन ग्रेन है डिस्पर्सल के बाद एंथर से मतलब निकल चुका है, अभी हमारा दूल्हा शादी के लिए घोड़ी पे सवार होकर निकल चुका है। कैसे जाएगा वो बताया था पिछली क्लास में भी, वो एरोप्लेन से जाएगा, यानी कि एयर से जाएगा, विंड से। और कहाँ से निकला है, अपने घर से, यानी कि एंथर से निकल चुका है। कौन, हमारा दूल्हा पोलन ग्रेन। विंड का उसने रास्ता पकड़ लिया, एरोप्लेन में बैठ चुका है, कहाँ जाने के लिए, अपनी दुल्हन के घर, यानी कि पिस्टिल जाने के लिए, पिस्टिल में जाने के लिए। अब जो वो रास्ता कवर करेगा ना, मतलब अपने घर से निकला वो दुल्हन के घर तक जाने के लिए, ये पूरी प्रोसेस को क्या बोलेंगे हम लोग, पॉलिनेशन बोल देंगे। कि पोलन ग्रेन क्या होगा, मतलब स्टिग्मा के ऊपर जाके स्टिक होगा, उस निकलने से लेके स्टिक होने तक की प्रोसेस हमारी पॉलिनेशन हो जाएगी, ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा। द पोलन ग्रेन जर्मिनेट हो जाएगा हमारे स्टिग्मा के ऊपर, और क्या बना लेगा, पोलन ट्यूब बना लेगा, जो ग्रो करेगी थ्रू द टिश्यूज ऑफ स्टिग्मा एंड स्टाइल, और कहाँ तक पहुंचेगी, हमारे दुल्हन के घर तक, ओव्यूल तक पहुंच जाएगी। जो हमारा पोलन ट्यूब है वो एंटर कर जाएगी एम्ब्रियो सैक के अंदर, जहाँ पे क्या होगा, हमारे 2 मेल गैमेट्स डिस्चार्ज हो जाएंगे, ठीक है। हमारा दूल्हा पहुंच जाएगा वहाँ पे, डिस्चार्ज हो जाएगा
वो। वन ऑफ द मेल गैमेट, एक मेल गैमेट तो क्या करेगा, जो हमारा मेन दूल्हा है हमारा, अब देखो अंदर अकेला तो दूल्हा जा नहीं सकता है ना, कि वो सारा कुछ अपने आप मैनेज कर लेगा, उसको दुल्हन से मिलना है तो ठीक है भाई, सबसे बचते बचाते वो खुद ही अंदर पहुंच जाएगा दुल्हन के रूम तक, नहीं उसको किसी फ्रेंड की हेल्प तो चाहिएगी ना। तो दो लोग जाएंगे अंदर दुल्हन के रूम तक, कौन कौन, एक तो हमारा जो असली दूल्हा है वो जाएगा और एक दूल्हे का फ्रेंड, तो दो मेल गैमेट जाएंगे, ठीक है। अब जो हमारा मेन दूल्हा होगा, जो एक मेल गैमेट है वो किससे फ्यूज कर जाएगा, हमारी दुल्हन के पास पहुंच जाएगा, और एक बाहर ही रह जाएगा, क्या, रखवाली करने के लिए, है ना। एक को बाहर खड़ा रखेंगे कि देख भाई इसकी मम्मी मासी कोई आ तो नहीं रही बाहर, तो इसलिए तो यहाँ पे क्या होगा, जो पोलन ट्यूब है वो ग्रो कर जाएगी एम्ब्रियो सैक के अंदर, दो मेल गैमेट डिस्चार्ज हो जाएंगे, जिनमें से जो हमारा दूल्हा है, एक मेल गैमेट है वो किससे मिलने जाएगा, दुल्हन से, एग सेल के पास चला जाएगा, फर्टिलाइजेशन करेगा और क्या बना देगा, जाइगोट बना देगा। लेकिन जो दूसरा मेल गैमेट है वो बाहर ही खड़ा है, देखो याद आया रखवाली के लिए खड़ा करके गए थे हम, वो क्या करेगा, वो दुल्हन की सहेलियों के साथ फर्टिलाइजेशन शुरू कर देगा, यानी कि डिप्लॉयड सेकेंडरी न्यूक्लियस जो तुमने पढ़ा यहाँ पे पोलर न्यूक्लियाई से बना था, वो उसके साथ फर्टिलाइजेशन करके एक और न्यूक्लियस ऐड हो गया ना, अब जो दूल्हे का फ्रेंड है उसका, तो क्या बन जाएगा, 3N स्ट्रक्चर बन जाएगा, ट्रिप्लॉयड प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बन जाएगा, यहाँ पे हमारा PEN, ठीक है। बिकॉज ऑफ द अकरेंस ऑफ टू फ्यूजन, अब यहाँ पे दो फ्यूजन हुए हैं, दो फर्टिलाइजेशन हुई है ना, एक तो दूल्हे ने करी है दुल्हन के साथ और एक दूल्हे के फ्रेंड ने करी है, मतलब दुल्हन की फ्रेंड के साथ, है ना। तो सिनगैमी हो रही है, फर्टिलाइजेशन हो रहा है, लेकिन फ्यूजन कैसा हो रहा है, ट्रिपल फ्यूजन भी हो रहा है, सिनगैमी एंड ट्रिपल फ्यूजन, क्योंकि यहाँ पे 3 फ्यूजन हो रहे हैं ना, मतलब 3 सेल्स फ्यूज कर रहे हैं, इसलिए बोला गया है। और फर्टिलाइजेशन कैसी है, डबल फर्टिलाइजेशन है, यहाँ पे 2 फर्टिलाइजेशन हो रही है, एक हमारा दूल्हा कर रहा है और एक दूल्हे का फ्रेंड कर रहा है। तो जाइगोट है वो डेवलप होगा एम्ब्रियो के साथ, जाइगोट किस में डेवलप हो जाएगा, एम्ब्रियो के अंदर। अब उसके अंदर एम्ब्रियो के अंदर एक कॉटिलिडन भी प्रेजेंट हो सकता है और 2 भी, तो जल्दी जल्दी से कमेंट करो, अगर एक कॉटिलिडन प्रेजेंट है तो क्या नाम देंगे हम उसको, और अगर 2 कॉटिलिडन प्रेजेंट है तो क्या बोला जाएगा, पीछे अभी पिछले वाली स्लाइड पे ही बताया जस्ट स्टार्टिंग में। एंड PEN जो हमारा है वो डेवलप कर जाएगा, क्या बना लेगा, एंडोस्पर्म। ये एंडोस्पर्म क्या करेगा, जो फर्टिलाइजेशन के बाद हमने बच्चे पैदा किए ना, जाइगोट बनाया है हमने, उसमें क्या होगा, उसको खाना देने का काम करेगा, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगा, नरिशमेंट देगा हमारे डेवलपिंग एम्ब्रियो को। तो जो सिनर्जिड और एंटीबॉडल से वो क्या हो जाएंगे, डीजनरेट हो जाएंगे, जो भी बाहर के गेट खिड़की दरवाजे थे वो सब हटा दो, वहाँ से डीजनरेट करा दो। अब इन इवेंट्स के अंदर क्या होगा, ड्यूरिंग दीज इवेंट्स जो ओव्यूल है वो तो डेवलप हो जाएगा हमारे सीड के अंदर, और जो ओवरीज है वो बना लेंगी फ्रूट बना लेंगे, मतलब घर का भी तो मेल मिलाप कराओ, बाकी रिश्तेदारों का भी तो कराना है ना तुम लोगों को मिलाप, है ना। तो ओवरी कन्वर्ट हो गई फ्रूट के अंदर, ओव्यूल बन गया तुम्हारा सीड। जो लाइफ साइकिल है एंजियोस्पर्म की वो अब देखते हैं एक बार यहाँ पे, एक मिनट, ये देखो ये लाइफ साइकिल दिखाई हुई है तुम्हें एंजियोस्पर्म की, देखो यहाँ पर क्या दिखाया है, इस साइड से स्टार्ट करते हैं, ये हमारा एंथर, ये हमारा फिलामेंट, ठीक है। इसके अंदर क्या प्रेजेंट है, हमारे मेगास्पोर मदर सेल्स प्रेजेंट है ना। तो क्या बना लिया, ये हमारा माइक्रोस्पोरेंजियम, और बन गए 4 हमारे माइक्रोस्पोर्स बन गए। एक माइक्रोस्पोर उठाया हमने, वो कन्वर्ट हो गया, हमारा दूल्हा बनने को तैयार हो गया, पोलन ग्रेन शादी के लिए मान गया वो। तो क्या हो गया, मेल गैमेट मतलब जो एग है यहाँ तक पहुँचेगा पोलन ट्यूब के थ्रू, ये रहा हमारा, देखो यहाँ पे ये रहा हमारा दूल्हा और ये रहा हमारा दूल्हे का दोस्त, यहाँ पे एग तक पहुंच गया, फर्टिलाइजेशन हो गई, जाइगोट बन गया, एम्ब्रियो बन गया जाइगोट से हमारा, और फिर से क्या बन जाएगा, स्पोरोफाइट बन जाएगा, मतलब स्पोर बियर करने वाली बॉडी बन जाएगी। ये हमारा स्टिग्मा स्टाइल ओवरी, मेगास्पोरेंजियम दिखाया हुआ है। ये हमारी गेमेटोफाइटिक जनरेशन, एन में चल रहा है सारा कुछ, ही हमारी स्पोरोफाइटिक, क्योंकि 2N बन चुके हैं यहाँ पे। उसके बाद हमारा जो टॉपिक है वो है प्लांट लाइफ साइकिल और अल्टरेशन ऑफ जनरेशन। तो देखो यहाँ पर सबसे पहले दिखाई हुई है हैप्लॉन्टिक साइकिल, यानी कि जहाँ पे सिर्फ N ही N बनेंगे। यहाँ पे कैसे होगा, देखो हमारा गेमेटोफाइट था, उसके अंदर गेमेटोजेनेसिस हुई, मतलब दोनों रिलीज हो गए, मेल और फीमेल वाले गैमेट, सिनगैमी हुई, फर्टिलाइजेशन 2N बन गया। छोटी सी डिप्लॉन्टिक स्टेज आती है, बिल्कुल छोटी सी, यहाँ पे मेजोरिटी हमारी हैप्लॉन्टिक की है। देखो हैप्लॉन्टिक कितना बड़ा और डिप्लॉन्टिक छोटा सा, कुछ टाइम के लिए आती है सिर्फ, तो इसका नाम क्या दे दिया, हैप्लॉन्टिक साइकिल। जहाँ पे ज़्यादा टाइम 2N रहेंगे वहाँ पे डिप्लॉन्टिक साइकिल बोल देंगे, और जहाँ पे दोनों इक्वल होंगे तो वो हैप्लो डिप्लॉन्टिक हो जाएगी। यहाँ पे जाइगोट बना 2N, उसके अंदर मियोसिस होएगी, स्पोर्स बनेंगे, स्पोर से हमारा फिर वापस क्या बन जाएगा, गेमेटोफाइट बन जाएगा। गेमेटोफाइट क्या है, मेन प्लांट बॉडी है तुम्हारी। ऐसा किसके अंदर होता है तुम्हारा, देखो
एल्गी के अंदर पढ़ा था हम लोगों ने, जैसे कि वॉल्वोक्स, स्पायरोगायरा और क्लेमाइडोमोनास के अंदर। उसके बाद हमने पढ़ा कि डिप्लॉन्टिक साइकिल। डिप्लॉन्टिक में क्या मेजर तुम्हारा रहेगा 2n वाला सिस्टम, थोड़ी देर के लिए ही n बनेगा। ये हम लोगों ने कहाँ पढ़ा, फ्यूकस के अंदर पढ़ा था हम लोगों ने, और कहाँ पढ़ा, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म के अंदर पढ़ा हमने। जबकि हैप्लोडिप्लॉन्टिक साइकिल हमने कहाँ पढ़ी थी, ब्रायोफाइट और टेरिडोफाइट के अंदर। याद करो हमने यहाँ पे तो क्या पढ़ा, यहाँ पे हमारा मेजर कौन सी जनरेशन है, 2n है, तुम लोगों को दिख रही है, देखो गेमिटोफाइट तो कितनी छोटी सी है, 2n में ज़्यादा काम है ना हमारा, क्योंकि यहाँ पे ग्रोथ करने में ज़्यादा टाइम लग रहा है। तो यहाँ पे हमारी कौन सी, डिप्लॉन्टिक साइकिल। उसके बाद हमने जिम्नोस्पर्म में भी पढ़ा, यहाँ पे देखो जो हमारा जिम्नोस्पर्म है, यहाँ पे भी हमारी कौन सी साइकिल थी, स्पोर्स बन रहे थे, तो वो ज़्यादा टाइम के लिए रह रहे थे, ये डिप्लॉन्टिक साइकिल। एल्गी के अंदर हमारी हैप्लॉन्टिक साइकिल, और डिप्लॉन्टिक कुछ एक एल्गी के अंदर भी है, फ्यूकस के अंदर, जैसे कि एक ही एल्गी है, बाकी सारी एल्गी हमारी हैप्लॉन्टिक में आ जाएंगी। और हैप्लोडिप्लॉन्टिक किस में थी हमारी, जहाँ पे पानी की ज़रूरत थी, ब्रायोफाइट और टेरिडोफाइट के अंदर, यहाँ पे दोनों इक्वली इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हमने यहाँ पे क्या पढ़ा कि एक डोमिनेंट इंडिपेंडेंट फोटोसिंथेटिक थैलॉइड बन रहा था, जिसको इरेक्ट फेस भी बोला गया था। हैप्लॉइड गेमिटोफाइट जो रिप्रेजेंट कर रहा था, तुम लोगों को याद होगा जैमा कप वगैरह बन रहे थे, याद है ब्रायोफाइट के अंदर, है ना, गैमा कप्स बने थे हमारे। और हमने क्या पढ़ा, टेरिडोफाइट के अंदर हमारा क्या बन रहा था, प्रोटोनेमा बन रहा था। वो हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल हो गई। तो एक बार इसको रीड करके देख लेना, अगर कोई दिक्कत आ रही है तो बता देना, मैं दोबारा रिवाइज करा देती हूँ। देखो यहाँ पर हैप्लॉन्टिक जो हमारी साइकिल है वो किसके अंदर प्रेजेंट होगी, मोस्टली एल्गी के अंदर। और जो हमारी डिप्लॉन्टिक है वो किसके अंदर प्रेजेंट होगी, हमारी एंजियोस्पर्म के अंदर, जिम्नोस्पर्म के अंदर, और हमारी किसके अंदर, फ्यूकस के अंदर। एक ही एल्गी लेनी है बस, फ्यूकस, बाकी की सारी उसमें डाल दो। और हमारी दोनों हैप्लो और डिप्लो किसके अंदर प्रेजेंट होगी, हमारे ब्रायोफाइट्स के अंदर और टेरिडोफाइट्स के अंदर। बस ये याद रखना है तुम लोगों को, यहाँ पे और कुछ है ही नहीं। अब हैप्लोन्टिक साइकिल है तो हैप्लॉइड वाली स्टेज बड़ी कर दो, डिप्लॉइड छोटा सा कर दो। अगर तुम्हारी हैप्लोडिप्लॉन्टिक है तो दोनों को इक्वल कर दो। अगर तुम्हारी डिप्लॉन्टिक साइकिल है तो डिप्लॉन्टिक वाला बड़ा कर दो, हैप्लॉन्टिक छोटा सा कर दो यहाँ पे। बस इसी से तुम्हारी फेज बन जाएंगी सारी। So thank you so much guys. Please like, share and subscribe my YouTube channel, and don't forget to comment positive vibes. Keep loving, keep supporting. Stay tuned. Thank you so much.